आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, जैसा कि मुझे पता लगा है कि मेरे वृतांत इंडिया यानी कि भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी जा रहे हैं और लोग उनसे खुश हैं। तो दोस्तों, आज वृतांत तो पहले वाले भारत का ही है, लेकिन आजकल यह स्थान पाकिस्तान में आ गया है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किन भक्त के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपके समक्ष शेख फरीद साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, फरीद साहब जैसी महान शख्सियत आपने सुना तो होगा ही कि फरीद साहब वैसे ऊपर वाले के प्यार में इतने पागल हुआ करते थे कि दोस्तों वह अपनी दिनचर्या को भूलकर और दोस्तों उस परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर को जपते रहते थे। दोस्तों, एक बार की बात है कि संध्या के समय वह एक पेड़ के नीचे जंगल में बैठे हुए इबादत कर रहे थे। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते उस पेड़ पर चिड़ियों का बहुत बड़ा झुंड आकर चहचहाने लगा और देखते ही देखते सारा वातावरण चहचहाने में आ गया। दोस्तों, फरीद साहब जो कि अपनी इबादत में मग्न थे, उनकी भक्ति में, उनकी इबादत में खलल पड़ने लगा। उनको बहुत गुस्सा आया। उस क्रोध में उन्होंने चिड़ियों से कह दिया कि तुम मर क्यों नहीं जाती? मेरी भक्ति में, मेरी इबादत में तुम्हें व्यवधान डालने का क्या अधिकार है? तो दोस्तों, उनके कहते ही सारी की सारी चिड़ियाँ पेड़ से नीचे आकर धरती पर गिर पड़ी और उनमें जान नहीं रही, अर्थात वो मर गई। दोस्तों, जब वो मर गई तो फरीद साहब ने जब देखा तो उनको मन में बहुत ग्लानि हुई, अपने मन में बहुत ही यह चोट लगी कि मैंने यह क्या कर डाला। एक तरफ तो मैं अल्लाह की, उस वाहिगुरु की, उस प्रीतम की, उस गॉड की इबादत करता हूँ और दूसरी तरफ मैंने इतनी जानें ले ली, इतनी घोर अपराध कर दिया। तो दोस्तों, उन्होंने कहा जाओ, उड़ जाओ। तो दोस्तों, उनके कहते सार ही सारी की सारी चिड़ियाँ उड़ गई। तो दोस्तों, यह करिश्मा क्या कम था? तो आइए इस भक्त के बारे में दोस्तों वृतांत तो बनता ही है। और दोस्तों, हमारा धर्म भी यही कहता है कि नाम, रूप, सेवा और धाम, अर्थात उस परमपिता परमात्मा का हम नाम लेते रहेंगे तो वह भक्ति कहलाएगी। उसके रूपों का वर्णन करेंगे, वह भी भक्ति कहलाएगी। और दोस्तों, उसकी सेवा करने वाले, उसके सेवकों के बारे में गुणगान करेंगे, वह भी भक्ति कहलाएगी। और दोस्तों, उस प्रभु, उस परमपिता परमात्मा के धामों का अगर हम जाकर दर्शन करेंगे, वह भी भक्ति ही कहलाएगी। तो दोस्तों, आइए उन फरीद साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके बारे में जितना भी मैं जानता हूँ आपके समक्ष उस वृतांत को रख रहा हूँ। दोस्तों, शेख फरीद साहब का जन्म सन 1173 में पश्चिम बंगाल के मुल्तान ज़िले के गांव खत्तोवाल में हुआ था। आजकल यह खत्तोवाल पाकिस्तान के अंतर्गत है। दोस्तों, जिस समय फरीद साहब थे उस समय हमारा यूनाइटेड इंडिया था, यानी कि उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। और दोस्तों, बता दूं कि शेख फरीद साहब एक मुसलमान सूफ़ी फ़कीर थे जिनका नाम, पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद था। वे फरीद शकरगंज के लोकप्रिय नाम से
जाने जाते थे। अपनी 16 वर्ष की आयु में फरीद जी अपनी माता मरियम और पिता जमालुद्दीन के साथ हज करने के लिए मक्का चले गए। दोस्तों, मक्का शरीफ से जब वापस आए, इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए उन्हें फिर काबुल भेज दिया गया। तालीम पूरी करके जब वे मुल्तान वापस आए तो वहाँ उनको दिल्ली वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार मुंशी जी के दर्शन हुए और वे ख्वाजा साहब के मुरीद बन गए। दोस्तों, मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक कुछ समय तक फरीद जी झांसी और सिरसा, जो कि आजकल हरियाणा में है, सिरसा में भी इस्लामी तालीम हासिल करते रहे। ख्वाजा साहिब के परलोक गमन के बाद फरीद अजोधन आकर बस गए। दोस्तों, इतने स्थान फरीद साहब ने जब चेंज कर लिए तो आज जो पाकपटन है उसी को कहते हैं। पाकपटन में ही हिजरी 664 के महीने मुहर्रम की 5 तारीख को सन 1266 को फरीद साहब का देहांत हुआ। शेख साहब के 6 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। दोस्तों, सबसे बड़े पुत्र का नाम शेख बदरुद्दीन सुलेमान था, जो फरीद साहब के देहांत के पश्चात उनकी गद्दी पर बैठे। दोस्तों, आपको बता दूं कि शेख सबसे बड़े पुत्र शेख बदरुद्दीन, जिनके नाम से बदरपुर नई दिल्ली 44 स्थित है, वह भी कहा जाता है कि बदरुद्दीन के नाम पर बदरपुर और फरीद साहब के नाम पर फरीदाबाद का स्थान बना। और दोस्तों, पाकपटन में यह गद्दी आज भी कायम है। शेख फरीद जी यूँ तो अरबी फारसी के उच्च कोटि के विद्वान थे, परंतु चूंकि वे पंजाब में जन्मे और पले और बड़े हुए थे, अतः सर्वसाधारण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने अधिकांशतः पंजाबी में अपनी काव्य की रचना की। दोस्तों, यही नहीं, फरीद साहब की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद के 130 श्लोक यानी कि 130 श्लोक और 4 शब्द भी शामिल हैं। फरीद वाणी में ईश्वरीय प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया है। दोस्तों, फरीद साहब ने भक्ति करके कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। उनके अपने कर्मों का फल था कि उनमें इतनी शक्ति आ गई थी। उसी शक्ति के दौरान दोस्तों, जब साहब श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के दौरान जब पाकपटन गए, तब शेख ब्रह्म फरीद उनकी सीट पर, उनके स्थान पर, उनकी जगह बैठे हुए थे। तो दोस्तों, गुरु नानक साहब ने शेख फरीद जी की बाणी उन्हीं शेख ब्रह्म जी से कलेक्ट की और उसको बाद में गुरु ग्रंथ साहब में दोस्तों जगह दी गई, स्थान दिया गया। शेख फरीद साहब को आज भी हम लोग बहुत ही आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, उनकी वाणी को भी पढ़ते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे अनन्य भक्त उनको याद करते हैं, उनकी वाणी को जपते हैं। आपने सुना होगा, तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा। तो दोस्तों, आपको भी अगर फरीद साहब की वाणी से प्यार है तो आप YouTube पर उनकी वाणी खोज सकते हैं, सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वृतांत समाप्त करता हूँ। दोस्तों, वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत खोज कर देता रहूँगा, ऐसा मेरा वादा है।